दोस्तों, छात्र आंदोलन 19 जुलाई से लेके आज 25 जुलाई तक 6-7 दिन का समय निकल चुका है। और इस बीच क्या क्या गतिविधियां हुई हैं जंतर मंतर में, दिल्ली में। छात्र आंदोलन ने कहां से शुरू हुआ था, किस मुद्दे को लेके शुरू हुआ था, क्या रूप इसने अपनाया, उसके बाद इसकी नियति अभी कहां तक गई है और कहां आगे जाएगी, ये सब हम सब देख रहे हैं। मैंने लगभग 5-6 दिन के बाद आज इस वीडियो को बनाने की इसलिए सोची क्योंकि ये जो बीच में जितने भी घटनाक्रम हो रहे थे, ये हर दिन लगातार कुछ ना कुछ नया होता जा रहा था। तो इसलिए इसको समझना और इस पर टिप्पणी करना बड़ा अर्ली था कि अगर हम कुछ जल्दी इसमें बोलते। अब आप देखिए कि मुद्दा था नीट का जो पेपर लीक हुआ था या और जो पेपर लीक हुए हैं, उसके विरोध में छात्रों का यह आंदोलन हुआ था साहब कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसमें होना चाहिए। और जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसमें कि 20-21 लोगों ने, छात्रों ने अपना जो है आत्महत्या भी कर ली थी नीट पेपर लीक होने के बाद। बहुत अच्छा मुद्दा था और प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई ना रोक सकता है ना कोई छीन सकता है। ये बिल्कुल अच्छा आपने किया, अच्छे मुद्दे को लेके किया, बहुत सब कुछ बढ़िया हुआ। आपने बड़े जोर शोर से इसको शुरू किया। कॉकरोच जनता पार्टी जो कि बनी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक टिप्पणी से, उसको केजरीवाल समर्थित, आम आदमी पार्टी समर्थित या विपक्ष समर्थित ये पार्टी थी, जिसको कि मोल्ड कर दिया गया नीट पेपर लीक की तरफ। तो अब चलो खैर बैठे बिठाए इनको मुद्दा मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी सब सही है। आपने छात्रों के हित में आप कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, किसी ना किसी को आवाज उठानी जरूरी है। पर लेकिन इस आंदोलन में ये आपका दिशाहीन कैसे होता चला गया? इसने अपनी जो मूल विचारधारा थी वो कैसे खो दी? इसमें अचानक से धारा 370 हटाओ, इसमें अचानक से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद को रिहा करो और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये आजादी गैंग बीच में कहां से आ गया? आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता लग जाएगा। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से, जिसे आप मंच कैसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? तो मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। मोदी मर गया, हाय हाय, अमित शाह मर गया, हाय हाय, गांधी के कलम से महिलाएं बोली, मेरी बहन ने बोली, मजदूर का नारा, मजदूर का नारा, किसान बोली। अब आपने वीडियो देखी, अब आप ये बताइए कि इस पूरे जो ये आंदोलन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें आजादी गैंग का क्या काम था? इनको किससे आजादी चाहिए? ना तो ये छात्र हैं, ये तो छात्रों को पढ़ाने वाले लोग हैं, कुछ ही जेएनयू के शिक्षक भी हैं इनमें, जो कि छात्रों का ब्रेन वॉश करते हैं देश विरोधी काम करने के लिए, जिनका हीरो शर्जील इमाम और उमर खालिद है, ये वो लोग हैं। तो ये छात्र कहां से हो गए? छात्र आंदोलन में इसको उस मंच पर एंट्री किसने दी? कायदे में तो उस मंच पर उन माता पिताओं का स्थान सबसे पहला होना चाहिए जिनके बच्चों ने अपना जीवन समाप्त किया, जिन्होंने आत्महत्या की। उन माता पिताओं को सम्मानित करना चाहिए था या उनके हाथ में मंच को देना चाहिए था। उनका तो कोई आता पता ही नहीं, दूर दूर तक कोई है ही नहीं, दूर दूर तक। उसमें या तो केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी का ग्रुप पड़ा है या कांग्रेसी घुसे पड़े हैं। तो कुल मिला के इस आंदोलन ने दिशाहीनता अपनी दूसरे तीसरे दिन से ही खो दी थी और उसके कारण से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई। अब मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, अब आप इस फोटो को देखिए। ये जो एक सफेद कुर्ते वाले जो शख्स है, ये क्या छात्र लग रहा है आपको कहीं से भी? ये तो एक फोटो है, इसका अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ये जो है जलती हुई एक माचिस की तीली या कोई और सामान था इसके पास, ये इस गाड़ी के टंकी में डाल रहा है। ये कैसे छात्र आंदोलन है भाई? कौन ये छात्र हैं? ये मतलब आप किसी की गाड़ी फूंक रहे हैं, वो आपको बड़ा मजा आ रहा है उसमें? ये कैसे? मतलब चलो देश की संपत्ति का तो आपने नुकसान किया है कि बैरिकेडिंग तोड़ दी, ये तोड़ दी, वो तोड़ दी, पर लेकिन किसी की व्यक्तिगत गाड़ियां तोड़ रहे हैं आप, ये क्या सेंस है भाई? क्या क्या तुक है उस बात की?
ये कैसे छात्र हैं, ये कहां से आए छात्र भाई। इसके बाद अब आप देखेंगे जब इनको लगा 3-4 दिन तक कुछ नहीं हो रहा है तो इन लोगों ने एक अपील क्या करी कि संसद कूच करो। इनको पता था संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, संसद कूच करो। बहुत ही हाईली प्रोहिबिटेड इलाका है, बिना परमिशन के आप वहां जा नहीं सकते, घुस नहीं सकते। इन्होंने जानबूझकर ये कॉल करी कि साहब आप संसद जाइए, वहां पे निश्चित रूप से पुलिस के साथ आपका गतिरोध होगा क्योंकि वहां की परमिशन आपको है नहीं और ना ही मिल सकती है। जहां की आपको परमिशन मिली थी वो भी 1 दिन की, सरकार ने बिना कुछ कहे आपको वहां पे 3 से 4 दिन आपको प्रोटेस्ट करने दिया। कोई बात नहीं, वो भी चलता है बात। अब आप संसद में घुसने की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको पिटाई तो होगी। आप संसद में जो एक प्रोहिबिटेड इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, आप कैसे घुस जाएंगे भाई वहां पे। कोई भी काम आम आदमी को किसी को घुसने की परमिशन नहीं है वहां पे, सिक्योरिटी रीजन है भाई, सिक्योरिटी एरिया है। इसके बाद राहुल गांधी साहब ने क्या करा कि नहीं अब मैं पीएम का जो घेराव करूंगा घर का, वो भी एक बहुत हाईली सिक्योरिटी वाला इलाका है। क्यों करेंगे भाई घेराव आप, आपको जंतर मंतर मिला हुआ वहां पे बैठिए ना, आप करिए जो आपको जो करना है। आपका एजेंडा ही जब ये है आपको एंटी मोदी या एंटी आरएसएस अगर बात करनी है तो वहां बैठ के भी कर सकते हैं। आपको घेराव ही क्यों करना है, मात्र इसका उद्देश्य था कि आपको गतिरोध पैदा करना है। आप ये ऐसा मतलब उकसाना चाहते हैं कि पुलिस के साथ आपका गतिरोध हो, लाठी डंडे चले, इनफैक्ट गोलियां भी चल जाएं। ये थी आपकी मंशा। क्या ये दुनिया देख नहीं रही है, जनता देख नहीं रही कि आपकी मंशा क्या है। कहां से छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, किस मुद्दे को लेकर, ये कहां पहुंच गया। संसद पे अटैक करना, संसद का घेराव करना, क्या तो क्या भाई। आपकी बात सारी पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, सब कुछ सरकार को जो निर्णय लेना होगा वो निश्चित रूप से करेगी। अब आप संसद भी घेराव करेंगे साहब। खैर ये सब चीजें जो हुई वो हुई। अब आप कांग्रेस की स्थिति को सुनिए। कांग्रेस ने, मुझे तो लगता है कांग्रेस को तो किसी भी बात पर बोलने का अधिकार ही नहीं है और ना ही होना चाहिए। 60 साल आपने राज किया इस देश पर और आपके समय में, कांग्रेस के समय में कितने पेपर लीक हुए हैं इसकी कोई सीमा है। और आपने उन पेपर लीकों पर क्या प्रतिक्रिया अपनी दी है, आप इस वीडियो में सुनिए। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। अब आपने सुनी है वीडियो, प्रियंका गांधी जी ये कह रही हैं कि साहब पेपर लीक जो है एक समस्या है, ये एक स्टेट की नहीं सारे देश की समस्या है और गहलोत जी जैसे निपट ही रहे होंगे, ये उनका कहना। मतलब आपकी जब सरकार थी तो आप बड़े ही डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ कार्रवाइयां तो चल रही हैं पर ये बहुत बड़ी समस्या है। और आज जब आपकी सरकार नहीं है तो आप प्रियंका घर का घेराव करने को तैयार बैठे। ये कैसा दोगलापन है भाई, ये हिपोक्रेसी कैसी है। ठीक, अब आप इसके बाद एक और चीज सुनिए, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। उस समय का जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे राजस्थान के, जब रीट का पेपर जो है राजस्थान का जो एंट्रेंस टेस्ट है, एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जब हुआ था राजस्थान में, जब लीक हुआ था 2013 में, तो उस समय वहां के जो शिक्षा मंत्री थे कांग्रेस के, वो था गोविंद सिंह डाटासरा। अब आप उनकी जरा वीडियो सुनिए। पर जब ये रीट की परीक्षा हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री थे, जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एजेंसी ने रीट का पेपर कराया है। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिली है तो उसके ऊपर सरकार एक्शन कर रही है। कहां दिक्कत आ रही है? तो आज 2 बैरक तोड़ दिए और तीसरे बैरक के बाद में मुख्यमंत्री का निवास था, तो उनको लड्डू देती क्या पुलिस? क्या करती? कानून व्यवस्था बनाने का काम पुलिस का है। अगर किसी तरह की एसओजी को रीट के बारे में शिकायत मिली है तो उसका जांच करने का काम एसओजी का है। अगर उनको किसी तरह की कोई शक शुबा रह जाए तो मुख्यमंत्री से मिलकर के दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, पुलिस के महानिदेशक को दे सकते हैं, राजस्थान की विधानसभा में पूरे दिन चर्चा करा सकते हैं, कड़े कानून के बारे में चर्चा करा सकते हैं। अब सुनिए आपने ये वीडियो, मतलब कितनी बेशर्मी से ये लोग ये कह रहे हैं साहब कि धर्मेंद्र प्रधान को तो गोली मार दो, उसको तो इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। और जब आप थे तो आप कह रहे हैं इसमें शिक्षा मंत्री का क्या मतलब है, ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देखेगा। मतलब कैसे सुर बदल गए आपके, इतनी जल्दी सुर बदल गए, हद ही है बिल्कुल। 2 साल पहले आप कुछ कह रहे थे, अभी आप कुछ कह रहे हैं। मजाक बना रखी है आपने बिल्कुल ही। क्या क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं भाई? क्या जनता देख नहीं रही है आपकी हरकतें? आपने जब सरकार थी तब तो आप एकदम डिफेंसिव मोड में काम कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम देखेंगे, प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आज आपकी सरकार नहीं है तो आप गलिया रहे हैं सबको।
आप मोदी को भी गलिया रहे हैं, आप उसके बाद अमित शाह को भी गलिया रहे हैं, और आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो ये कह रहा है मोदी मर जाए, अमित शाह मर जाए। शर्म नहीं आती आपको अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बात बोलते हुए? छोटे छोटे बच्चों का भड़का रहे हैं जो कि अभी शायद 15-16 साल के हैं, शायद अभी उन्होंने अपने 12th ही पार किया होगा, कर रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं साहब मोदी मर जाए, और आप हंस रहे हैं उस पर, आप तालियां बजा रहे हैं। अरे मोदी चलिए भूल जाइए प्रधानमंत्री को, पर एक बुजुर्ग तो हैं, अपने घर के बुजुर्गों को भी ऐसी गाली देते होंगे फिर तो आप लोग। तो छात्र का मतलब यह नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है, पर लेकिन आप स्पीच में आप कुछ भी बोलते हैं, गाली गलौज, मां बहन की गाली। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को भी बीच में उठा के ले आए। अरे उससे क्या मतलब है भाई, उसको कहां से बीच में आप ले आए, उनका क्या रोल है इसमें? पर लेकिन नहीं जी, गलियाना है तो फिर हम मोदी से जितने लोग खुश हैं तो सबको गलियाना है साहब। एक कह रही कि जी अनपढ़ है वो, तो 34 देशों का सर्वोच्च सम्मान जिस आदमी को मिल गया है, नरेंद्र मोदी को, वो कह रहे हैं साहब अनपढ़ है, ऐसी दे दिया, बाकी सारे देश का मतलब गधे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो जो सारा ये जो वो था, क्या बोलते हैं, जो आंदोलन जो हुआ, ये दूसरे तीसरे दिन से दिशाहीन हो गया था। कहां से कहां बातें इसमें चली गई, क्या चली गई। अब मैं आपको कांग्रेस की एक और चीज सुनाता हूं। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ लोकपाल बिल को लेकर, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 2011 की बात है, तो लोकसभा में, पार्लियामेंट में राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और आपका जो पी चिदम्बरम जी, ये आपके इनके स्टेटमेंट सुनिए जरा। A process divorced from the machinery of an elected government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of Parliament of this House sets a dangerous precedent for our democracy. Today the proposed law is against corruption. Tomorrow the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy. Economy. We are now emerging as one of the important players on the world stage. There are many forces that would not like to see India realize its true place in the comity of nations. We must not play into their hands. We must not create an environment in which our economic progress is hijacked by internal dissension. Madam, we read something from many years ago. Let me first quote it. We have a parliament in which we try to explain our respective points of view to each other and come to decisions. Should we close down parliament and put a lock on it and undertake hunger strikes to come to decisions? This would only mean that whoever was able to undertake the longest hunger strike would win and get his demand accepted. It is neither democracy nor anything else. It is an utterly wrong path. अब आपने सुना इनका स्टेटमेंट। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं साहब कि ये जो है ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट हो जाएगा डेमोक्रेसी के लिए। डेंजरस प्रेसिडेंट का मतलब कि ये बहुत ही खतरनाक नजीर और मिसाल बन जाएगी कि कोई भी आ जाए और धरने पे बैठ जाए और सरकार से जवाब मांगने लग जाए, ये उनका कहना है। जबकि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो इस छात्र आंदोलन से काफी पीसफुल था, अगर इसकी तुलना में देखा जाए तो बड़ा पीसफुल था। और ये कह रहे हैं साहब कि ये तो बड़ी नजीर बन जाएगी, बड़ी गलत, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी इसमें। तो मनमोहन सिंह साहब कह रहे हैं कि इससे शायद हमारा सारा इकोनॉमिक हर्डल हो गया, हाईजैक हो गई हमारी इकोनॉमी। पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि नेहरू जी का कुछ कोट करके वो बता रहे हैं कि साहब उनका ये कहना था कि ये जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। अरे भाई, अब वहां तो आपको आंदोलन जो है वो बिल्कुल जो डेमोक्रेटिक वे में चल रहा था वो आंदोलन तो आपको खराब लगने लग गया, और ये आंदोलन आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें आप बड़ी तालियां बजा रहे हैं। मतलब आपका चेहरा कैसा दोगला चेहरा, कैसा दोगले चरित्र के लोग हैं आप लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं। और इनके समर्थक भी वैसी दोगले हैं मुझे लगता है, जो इनकी जो वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा, इन्होंने ये कहा। अबे इन्होंने पहले क्या कहा था वो भी तो देखो, कुछ साल पहले इन्होंने क्या कहा था, इनकी क्या सोच थी। आज अचानक से सोच कैसे बदल गई? क्योंकि सरकार दूसरे की है, कोसना है, गाली देनी है। परिस्थितियां तो वही थी आज भी। पहले भी पेपर बहुत लीक हुए, और मैं पेपर लीक के आपको बताऊं। अब पेपर जो लीक हुए हैं उनके मतलब एम्स के पेपर लीक हुए हैं, मतलब कैसे कैसे पेपर लीक हुए हैं इसकी पूरी लिस्ट है। ये देखिए आप, लिस्ट पूरी पे लिस्ट है कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब ये पेपर लीक होना, ये होना, ये तो बड़े पुराने समय से चला आ रहा है। और ये जो पेपर लीक हो रहा है,
अब आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चलिए मांग लिया, क्या इससे सारा सिस्टम सुधर जाएगा? अभिजीत दिप्पे का यह कहना है कि साहब जब लोगों को लगेगा कि साहब जब हेड ही नहीं बचा तो हम भी नहीं बचेंगे। बात यह है कि 60 साल जब कांग्रेस ने राज किया तो यह भ्रष्टाचार का बीज किसने बोया, कहां से बोया गया? यह भ्रष्टाचार का बीज कांग्रेस ने ही बोया है कि आपकी जो सैलरी आ रही है या आपके उसके अलावा आप बाहर की कमाई करें ताकि आप नेताओं को मंत्रियों को पहुंचा सकें। ये सारे बीज वहीं से बोए गए हैं। अचानक से कोई बदनाम नहीं हो जाता, अचानक से कोई बर्बाद नहीं हो जाता, इसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं हो जाती, भ्रष्टाचार की पैसा खाना है मुझे। ये सारे बीज उसी समय के बोए गए हैं। और एक फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग है, सरकार किसी की भी ऊपर सिस्टम हमारा है। तो वही सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम तो आप ही ने बनाया हुआ है, आप ही का देन है ये। आप कोस रहे मोदी सरकार को। भाई किसी भी चीज को करने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक पूरी प्रक्रिया है। अब किसी भी एक प्रक्रिया में अगर कोई भ्रष्टाचारी बैठा है तो धर्मेंद्र प्रधान क्या कर लेगा उसमें? और फिर आप एनटीए के प्रमुख का नहीं मांगे इस्तीफा। मतलब वो एक शिक्षा मंत्री है, वो सिलेबस भी देखेगा, क्या चेंजेस करने हैं, कैसे रिफॉर्म्स लाने, वो सारी चीजें देख रहे हैं। पर एनटीए जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कराना है, उसके चीफ का तो आप मांग ही नहीं रहे इस्तीफा, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा कोई। वो तो पाक साफ हो गए। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हो गया, कल्प्रिट हो गया। तो चलिए वो भी बात आपकी मान ली, सारी बात मान ली। अब बात यह आती है कि साहब सोनम वांगचुक जी जो इसमें कूदे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? ठीक है, देश के बड़े प्रतिष्ठित, देश के क्या दुनिया में बड़े प्रतिष्ठित वो एक साइंटिस्ट हैं, बड़े अच्छे जो हैं वो जानकार हैं, वहाँ के बड़े अच्छे जो है प्रोटेस्टर्स भी हैं वहाँ पे वो, और ये कहें कि समाजसेवी भी हैं। उनका क्या रोल था इसमें, वो क्यों बीच में आए? एक बिल पास होना है, 2020 में हो चुका है, पर उसका एक अमेंडमेंट 2026 में आना है जो कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है। एफसीआरए का मतलब क्या है? वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट। ये 2026 में आना है, अभी इसी समय आ रहा है। ये बिल क्या कहता है कि साहब जितनी भी एनजीओज हैं उसमें जितना भी फॉरेन की फंडिंग, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी हिंदुस्तान में आ रहा है, उस पर सरकार की पूरी नजर रहेगी, पैनी नजर रहेगी। और उसका जो है एक रेगुलेशन के लिए कि वो पैसा कहां से आया, कैसे आया, कब कब आया और उसका खर्चा कहां कहां हुआ, उसके लिए प्रॉपरली एक एसओपी बनाई जाएगी। ये एक एफसीआरए का अमेंडमेंट बिल आना है। अब इसमें सारे ही जितने हमारे एनजीओ वाले हैं, आपने ये देखा, ये जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें कुछ जो है क्रिश्चियन जो मिशनरी प्रॉफिट्स हैं वो भी कूद पड़े हैं, वो बिल्कुल अपना मार्च निकाल रहे हैं। उनको छात्रों से क्या मतलब है भाई? वो सारा मतलब है एनजीओ से। इन सब की एनजीओ हैं अपनी अपनी, चाहे वो सोनम वांगचुक जी हो, चाहे ये मिशनरीज जो हैं, इन सबके अपनी एनजीओज हैं। और इन एनजीओज को सारी फॉरेन फंडिंग भी होती है, टोटल फॉरेन फंडिंग होती है। तो ये जो इसलिए तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि इनकी सारे पर्दे फाश हो जाएंगे, कितनी फॉरेन फंडिंग आ रही है, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, और ये खर्चा कहां कर रहे हैं, किन चीजों पे कर रहे हैं, इस पे पूरी सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। तो सारी कहानी जो है वो बाहर से आपको छात्र आंदोलन की दिख रही है, अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी है। ये देश को अस्थिर करने की कहानी है। ये संसद पर जाकर जो है हमला की कोशिश करना, प्रधानमंत्री के आवास के घेराव करना, ये कोई छोटी बातें नहीं है। ये एक छात्र, सामान्य छात्र जो है वो ये नहीं कर सकता। इनको बरगलाने वाले जो है वो ये जरूर कर सकते हैं, चाहे वो उसमें आम आदमी पार्टी हो, चाहे उसमें वो कांग्रेस हो, चाहे आपके प्रकाश राज हो, चाहे बॉलीवुड के बहुत सारी हस्तियां हो, ये सारे काम वही कर रहे हैं, चाहे इसमें जेएनयू भी क्यों ना हो। देश विरोधी तत्व। सीता के पति का नाम ले लेके सीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप भूल रहे हैं। अब बात करते हैं साहब, अब आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग लिया, उन्होंने दे भी दिया, उन्होंने कहा छात्र हित में, देश हित में मैं देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, इस्तीफा हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हुआ। पर लेकिन आपने क्या कल की रिपोर्ट सुनी? पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है बड़ी खतरनाक तरीके से। वहां के लोग भी आंदोलनरत हैं, छात्र सड़क पर हैं। साथ ही जो वहां पर सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी जिन्हें कहा जाता है,
वो अपनी दैनिक जो वेजेस हैं, जो डेली वेजेस हैं, और अपने नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और अब आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने किस तरीके से, किस बेरहमी से पिटाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। तो केजरीवाल जी इसमें क्या जवाब देंगे भाई? जवाब लेंगे भगवत मान का इस्तीफा, लेंगे वहां के शहरी विकास मंत्री का इस्तीफा, करेंगे पुलिस वालों को दंडित। तो ये किस बात का दोगला चरित्र है भाई? कैसा दोगला चरित्र है आखिर ये? कहीं पे आप कुछ बोल रहे हैं, कहीं पे आप कुछ बोल रहे हैं, हर जगह आप ही की बल्ले बल्ले हो रही है। मजा आ रहा है आपको? तो ये ऐसा दोगलापन तो नहीं चलेगा। सेम स्थिति कर्नाटक में हो रही है, जहां कांग्रेस की सरकार है। वहां पर भी पेपर लीक को लेकर जो है वो बहुत भयंकर आंदोलन चल रहा है। तो वहां के शिक्षा मंत्री जो बंगारप्पा है, क्या उसका इस्तीफा मांगेगी कांग्रेस? क्या हटाएगी उसको अपने पद से? जब धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा ले लिया, उन्होंने दे दिया, तो तत्काल आपको बंगारप्पा जो है कर्नाटक में जो है, और पंजाब में हरजोत सिंह बैंस, इनका भी इस्तीफा तत्काल मांगना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो इन सरकार को भी गिरा देना चाहिए। ये लोग इस लायक नहीं है कि जो अपने स्टेट में अपनी सरकार जहां चल रही है वहां तो कुछ ना बोले और दूसरों के हाय अल्लाह करते रहे। ये उस टाइप के लोग नहीं है। इसलिए जैसे को तैसा होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, ये सारी जो बात मैंने आज कही है वो इसलिए कही है कि आंदोलन करना आपका अधिकार है, आप करें, निश्चित रूप से करें, सरकार की परमिशन लेके करें, पर लेकिन अपने आंदोलन को भ्रमित होने से बचाएं और उन लोगों से निश्चित रूप से बच के रहें जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने का काम करती हैं, राष्ट्र विरोधी, ये डपली गैंग, ये आज़ादी गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जितने भी हैं, और ये कांग्रेस और जो विपक्ष के लोग हैं, इनका आप बहुत ध्यान रखें। ये कभी भी आपके बीच में सेंध लगाकर आपको भी अस्थिर कर सकते हैं, आपके मानसिकता को आपको अस्थिर कर सकते हैं, और साथ ही आपके देश को भी अस्थिर कर सकते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान रखें, अपने आसपास अपनी नज़र खुली रखें, और सरकारें जो कर रही हैं उन पर भी आप अपनी नज़र रखें, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, पर लेकिन अपनी मर्यादा में रखें। मर्यादा को ना भूलें, ना मर्यादा को गलत फायदा उठाएं। धन्यवाद।